बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था। राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। महल सोने से चमकते थे। लेकिन उस राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी राजकुमारी थी। राजकुमारी अहिल्या। सुंदर, शालीन और दयालु। वो केवल रूप से नहीं, हृदय से भी अत्यंत पवित्र थी। राजकुमारी रोज प्रातः मंदिर जाती, भगवान के चरणों में सिर झुकाती और फिर गरीबों को भोजन कराती। वो मानती थी कि ईश्वर की सच्ची पूजा कमजोर की सेवा से होती है। राजा और रानी अपनी बेटी से अत्यंत प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह किसी शक्तिशाली और धनी राजकुमार से हो। लेकिन अहिल्या का मन इन बातों से कभी नहीं जुड़ा। वो अक्सर कहती, पिताजी, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे हृदय की भाषा समझे। धन और रूप तो क्षणिक हैं। एक दिन जब राजकुमारी मंदिर से लौट रही थी तो उसने मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध भिखारी को बैठा देखा। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति। लोग उसके पास से नजरें फेर कर निकल रहे थे। कुछ ने अपशब्द भी कहे, लेकिन अहिल्या रुक गई। उसने अपने हाथों से भोजन दिया और सम्मान से झुककर बोली, बाबा, कृपया भोजन ग्रहण करें। भिखारी ने भोजन लिया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तूने मुझे भोजन नहीं, सम्मान दिया है। याद रखना, ईश्वर तुझे अवश्य परखेगा। राजकुमारी ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राज्य में घोषणा हुई, राजकुमारी का स्वयंवर होगा। देश विदेश से राजकुमार आने लगे। सोने के रथ, हाथियों की कतारें, सेनाएं और आभूषण। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। स्वयंवर के दिन दरबार खचाखच भरा था। राजकुमारी ने सब राजकुमारों को देखा, लेकिन उसका मन किसी में नहीं अटका। तभी दरबार के द्वार खुले और सब चौंक गए। वही मंदिर वाला भिखारी धीरे धीरे अंदर आया। फटे कपड़े, नंगे पांव। सभा में हंसी गूंज उठी। कुछ राजकुमारों ने अपमान किया। राजा क्रोधित हो उठे। राजा बोले, तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? भिखारी शांत स्वर में बोला, मैं मांगने नहीं आया महाराज, मैं परीक्षा लेने आया हूं। सभा सन्न रह गई। तभी राजकुमारी अहिल्या उठी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने सबके सामने कहा, पिताजी, आपने मुझे स्वयंवर में अपना वर चुनने का अधिकार दिया है। अगर ये अधिकार सच्चा है तो मैं इसी व्यक्ति को चुनती हूं। पूरे दरबार में कोलाहल मच गया। राजा स्तब्ध रह गए। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा बोले, बेटी, ये व्यक्ति एक भिखारी है। राजकुमारी बोली, पिताजी, इन्होंने मुझे कभी भिखारी जैसा महसूस नहीं कराया। इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। तभी भिखारी ने अपनी आंखें बंद कीं और एक तेज प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश शांत हुआ तो वही भिखारी दिव्य रूप में खड़ा था। तेजस्वी चेहरा, दिव्य आभा। सभी घुटनों पर गिर पड़े। वो बोले, मैं स्वयं भगवान हूं। मैं ये देखने आया था कि इस राज्य में धर्म जीवित है या नहीं। अहिल्या ने धन नहीं, धर्म चुना। रूप नहीं, हृदय देखा। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, जिस राज्य में ऐसी बेटी हो वहां कभी अधर्म नहीं टिकता। पूरा राज्य भक्ति और आनंद में डूब गया। घंटियां बजने लगीं, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान अंत में बोले, याद रखना, जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका भाग्य ईश्वर स्वयं लिखते हैं। और ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राज्य में सुख और शांति लौट आई। इसीलिए कहते हैं, सच्चा प्रेम और सच्चा धर्म हमेशा परीक्षा के बाद ही मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।